नमस्कार। आज 22 मई 2025 है और कल 23 मई को विश्व कछुआ दिवस है। हाँ बिल्कुल। तो आज का दिन एकदम सही है कि हम कछुओं के संरक्षण और भारत के जो वन्यजीव कानून हैं उन पर थोड़ी बात करें। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि ये विश्व कछुआ दिवस क्या है, मतलब क्यों मनाया जाता है और इसका क्या मकसद है। और साथ ही ये भी देखेंगे कि ये भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो कि बहुत जरूरी कानून है उससे कैसे जोड़ता है। ठीक है, तो हमारे पास जो जानकारी है वो विश्व कछुआ दिवस पर एक लेख से है और कुछ अंश है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के। हाँ, और हमारा इरादा यही है कि हम समझें कि कछुए क्यों इतने अहम हैं और भारत में उनको और बाकी वन्यजीवों को बचाने के लिए क्या कानूनी इंतजाम किए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं विश्व कछुआ दिवस से। ये कब और कैसे शुरू हुआ? ये सन 2000 में शुरू हुआ था। अमेरिका की एक संस्था है अमेरिकन टॉर्टोइज रेस्क्यू, उन्होंने इसकी पहल की थी। अच्छा। और इसका सीधा सा मकसद है दुनिया भर में लोगों को कछुओं और उनकी जो अलग अलग प्रजातियां हैं उनको बचाने की जरूरत के बारे में जागरूक करना। और ये जरूरत क्यों महसूस हुई? मतलब कछुओं को खतरा किस चीज से है? देखिए, खतरे कई हैं, जैसे इंसानी गतिविधियां तो हैं ही, फिर प्लास्टिक का जो इतना इस्तेमाल बढ़ गया है वो एक बड़ा खतरा है। उनका अवैध व्यापार होता है, और फिर क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन का असर तो है ही। ये तो बहुत सारी चुनौतियां हैं। और ये कछुए हमारे पर्यावरण के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? हाँ, ये जानना बहुत दिलचस्प है। जैसे समुद्री कछुए जो होते हैं वो समुद्र के नीचे उगने वाली घास, सी ग्रास जिसे कहते हैं, उसे खाकर साफ रखते हैं। अच्छा। इससे समंदर का तल स्वस्थ रहता है और दूसरी समुद्री प्रजातियों को भी फायदा होता है। और जमीन वाले कछुओं का क्या, उनका भी कुछ खास रोल है? हाँ बिल्कुल। जमीनी कछुए जो हैं वो मिट्टी खोदने का काम करते हैं। इससे मिट्टी में हवा का आना जाना होता है, पानी बेहतर तरीके से रिसता है और जमीन की उर्वरता मतलब उपजाऊपन भी बढ़ता है। अच्छा। तो अगर ये कछुए ना हो तो पूरे इकोसिस्टम पर मतलब पूरे पर्यावरण पर असर पड़ेगा। बाप रे, ये तो वाकई बहुत अहम है। तो फिर इनको बचाने के लिए जो हमारा कानून है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वो क्या करता है? ये कानून जैसा आपने कहा 1972 का है और ये पूरे भारत में लागू होता है। इसका मेन काम है देश के जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को बचाना, ताकि हमारा पर्यावरण और इकोलॉजी सुरक्षित रहे। और इसमें कछुओं के लिए क्या खास इंतजाम है? हाँ, इस कानून में अलग अलग अनुसूचियां हैं, मतलब लिस्ट्स हैं। अनुसूची 1 और 2 में वो प्रजातियां हैं जिन्हें सबसे ज्यादा खतरा है और जिन्हें सबसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है। ओके। और इनमें कई तरह के कछुए भी शामिल हैं। और इन लिस्ट में जो भी जानवर हैं उनका शिकार करना पूरी तरह से मना है। शिकार मतलब सिर्फ मारना ही होता है या कुछ और भी इसमें आता है? नहीं, शिकार की परिभाषा काफी बड़ी है। इसमें मारना तो है ही, साथ में जहर देना, पकड़ना, फंसाना या उनके अंडे या घोंसले को नुकसान पहुंचाना, ये सब शिकार माना जाता है। अच्छा, इसीलिए शायद वो लेख में लिखा था कि इंडियन स्टार टर्टल जैसे कछुओं को पालतू जानवर की तरह नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल सही, क्योंकि वो लिस्टेड हैं, अनुसूची में शामिल हैं, तो उन्हें रखना या उनका व्यापार करना ये गैर कानूनी है। समझ गई। लेकिन क्या तभी ऐसी कोई स्थिति हो सकती है जब शिकार की इजाजत मिल जाए? मान लीजिए कोई जानवर इंसानों के लिए खतरा बन जाए तो? हाँ, कानून में इसके लिए भी जगह है, लेकिन वो बहुत ही सीमित हालात में। जैसे अगर अनुसूची आई का कोई जानवर जिसे सबसे ज्यादा सुरक्षा मिली है वो इंसानी जान के लिए खतरा बन गया हो, हाँ, और उसे पकड़ना या बेहोश करके कहीं और ले जाना संभव ना हो, तभी राज्य के जो मुख्य वन्यजीव संरक्षक होते हैं वो उसे मारने की इजाजत दे सकते हैं। बहुत रेयर होता है ये। और जो कम संरक्षित जानवर है, अनुसूची 2, 3, 4 वाले, उनके मामले में अगर वो इंसानी जान या संपत्ति जैसे कि फसल वगैरह के लिए खतरा बनते हैं तब भी अनुमति मिल सकती है। और हाँ, एक और बात है। क्या? अगर कोई अपनी जान बचाने के लिए किसी जंगली जानवर पे हमला करता है तो वो अपराध नहीं माना जाता, लेकिन शर्त यह है कि वो व्यक्ति उस समय कोई और गैरकानूनी काम ना कर रहा हो। ठीक है, ये भी जरूरी पॉइंट है। अच्छा, और अगर पढ़ाई लिखाई या रिसर्च के लिए जरूरत हो तो? उसके लिए भी खास परमिट का सिस्टम है, जैसे शिक्षा के लिए, वैज्ञानिक शोध के लिए, या मान लीजिए जानवरों को एक जगह से दूसरी सुरक्षित जगह ले जाना है जिसे वैज्ञानिक प्रबंधन कहते हैं। इन कामों के लिए परमिट मिल सकता है, लेकिन इसमें भी खासकर अनुसूची 1 वाले जानवरों के लिए केंद्र या राज्य सरकार की पहले से मंजूरी लेना बहुत जरूरी है। ये तो हुई जानवरों की बात। क्या ये कानून पौधों को भी बचाता है? आपने शुरू में जिक्र किया था। हाँ बिल्कुल, ये कानून सिर्फ जानवरों के लिए नहीं है,
इसका एक चैप्टर खास तौर पर पौधों के संरक्षण के बारे में है। अनुसूची 6 है, जिसमें कुछ निर्दिष्ट पादप यानी स्पेसिफाइड प्लांट्स की लिस्ट है। अच्छा, तो कुछ खास पौधे हैं। हाँ, और इन लिस्टेड पौधों को आप किसी जंगल की जमीन से या किसी खास इलाके से उखाड़ नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, नष्ट नहीं कर सकते या जमा नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी जाके जंगल से कोई भी पौधा ले आए। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन खास पौधों को रखना, बेचना या एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी मना है। हालांकि जो आदिवासी समुदाय हैं, उन्हें अपने जिले के अंदर अपने निजी इस्तेमाल के लिए कुछ शर्तों के साथ छूट दी गई है। अच्छा, और अगर कोई इनकी खेती या व्यापार करना चाहे तो? उसके लिए बाकायदा लाइसेंस लेना पड़ता है। खेती के लिए अलग, व्यापार के लिए अलग, और उनके पास कितना स्टॉक है ये भी बताना पड़ता है। तो कुल मिलाकर देखें तो कल जो विश्व कछुआ दिवस है वो हमें याद दिलाता है कि इन जीवों को बचाना कितना जरूरी है। बिल्कुल। और ये जो हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, ये भारत में न सिर्फ कछुओं को बल्कि बहुत से दूसरे जंगली जानवरों और खास पौधों को भी एक कानूनी सुरक्षा देता है। हाँ, ये कानून जो सीधे खतरे हैं जैसे शिकार और अवैध व्यापार, उन पर रोक लगाकर एक मजबूत कानूनी ढांचा तो देता है। और ये जरूरी भी है, मतलब जागरूकता और कानून दोनों का साथ होना संरक्षण के लिए अहम है। ये बात तो सही है, लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। हमने अभी बात की शिकार और व्यापार जैसे खतरों की, जिन पर कानून सीधे तौर पर लागू होता है, लेकिन वो जो कछुआ दिवस वाला लेख था उसमें प्लास्टिक प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसे खतरों का भी जिक्र था, जो सीधे सीधे किसी व्यक्ति की गतिविधि नहीं है बल्कि बड़े मुद्दे हैं। ये बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने। सोचने वाली बात है कि हमारा जो ये मौजूदा कानूनी ढांचा है, क्या वो इन बड़े अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट पर्यावरणीय खतरों से निपटने में भी उतना ही कारगर हो सकता है? हाँ, मतलब वन्य जीवों पर जो ये व्यापक असर पड़ रहा है, उसके लिए ये कानून कितना तैयार है? बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है जिस पर शायद हमें और गौर करने की जरूरत